पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ी एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेटर्स को एनओसी के हवाले से एक इशू खड़ा हुआ था, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों को एनओसी जारी नहीं किए थे और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे प्लेयर्स थे जिन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से का इजहार किया था। और बिग बैश का वो मैटर था जब बिग बैश के लिए खिलाड़ियों को एनओसी जारी होने थे। हारिस रऊफ और उसामा मीर इनको इनके हवाले से जो है वो पीसीबी ने इनको एनओसी जारी नहीं किए थे, क्योंकि इन्होंने जो है वो टेस्ट सीरीज के लिए अपनी अवेलेबिलिटी जाहिर नहीं की थी। तब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक नया रूल बनाया था कि प्लेयर्स को सिर्फ 2 लीग खेल सकते हैं, वो पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा। अब वो इशू दोबारा खड़ा हो चुका है। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर जो हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल T20 लीग खेल रहे हैं और बीपीएल में कुछ पाकिस्तान के बड़े सीनियर्स और जूनियर प्लेयर भी खेल रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक दफ़ा फिर खिलाड़ियों को जो है वो एनओसी जारी करने से, उसमें एक्सटेंशन देने से जो है वो इनकार कर दिया है। और पाकिस्तान जब प्लेयर जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, पाकिस्तान की कोई सीरीज तो है नहीं, ना ही कोई सीरीज है और ना ही कोई इंटरनेशनल इवेंट है, लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के लिए भी बोर्ड ने जो है वो खिलाड़ियों को कोई डील नहीं दी। और उस हवाले से उन्होंने उनको कहा है कि उनके जो एनओसी हैं वो फौरी के फौरी तौर पे उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी और प्लेयर्स वापस आएँ। और इस हवाले से कुछ प्लेयर्स ने जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट भी छोड़ने का जो है वो कह दिया है, धमकी दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। इसमें आपसे हमने पहले भी देखा है कुछ प्लेयर जिसमें अहमद वसीम भी हैं, उन्होंने जो है वो रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दिया है। तो पाकिस्तानी प्लेयर्स के अंदर जो है वो लीग क्रिकेट खेलने की इस वक्त जो है वो लालच इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि पाकिस्तान के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा, पीएसएल के ऊपर फोकस नहीं किया जा रहा। उसके अलावा जितने भी बड़े इवेंट्स आते हैं या पाकिस्तान की इंटरनेशनल सीरीज आती हैं, उसके लिए जो है खिलाड़ी अपनी अवेलेबिलिटी को नहीं जाहिर कर रहे हैं। इसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हम जो है वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टरी प्लेयर नहीं है, हमारे एनओसी और जो दूसरे प्लेयर के एनओसी हैं उसमें फ़र्क होना चाहिए। सारा क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज़ अहमद। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो शुरू हो रही है 17 फरवरी से। और पाकिस्तान के मोस्टली जो प्लेयर हैं वो इस वक्त इंटरनेशनल T20 खेल रहे हैं और साथ साथ बीपीएल में हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, उसके साथ साथ मोहम्मद आमिर, वो तो रिटायर्ड हैं लेकिन फिर भी उन्होंने पीएसएल खेलना है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आजम खान, पाकिस्तान के जितने शोएब मलिक के जितने बड़े और छोटे जो है वो सीनियर और जूनियर प्लेयर हैं वो इस वक्त ये दोनों लीग के अंदर हमें एक्शन में नज़र आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेटर्स को एनओसी जारी किए गए थे इन दोनों लीग के लिए और वो महदूद मैचेस के लिए किए गए थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी पाकिस्तान के जो बिग बैश में जो हो रही थी, तो तब भी उसामा मीर, जमान खान और हारिस रऊफ को तमाम की तमाम टूर्नामेंट के लिए एनओसी जारी नहीं किया गया था। सिर्फ कुछ मैचेस के लिए, 5 या 4 मैचेस के लिए मुख्तलिफ, किसी प्लेयर को ज़्यादा और किसी को कम टाइम के लिए जो है मैचेस के लिए एनओसी जारी किया गया था। लेकिन अब जो है वो मामला खड़ा हुआ, उसके बाद अब दोबारा फिर इशू शुरू हो चुका है कि प्लेयर इस वक्त वो बीपीएल खेल रहे हैं और आईएलटी खेल रहे हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो किसी प्लेयर को जो है वो 6 तारीख, किसी को 7, किसी को 9 और किसी को 14 तारीख के लिए एनओसी जारी किया है। और इवन कुछ प्लेयर ऐसे हैं जिनको 17 तारीख तक भी एनओसी दिया गया। याद रहे कि 17 तारीख को पाकिस्तान सुपर लीग का जो है वो बाकायदा तौर पे ओपनिंग मैच है। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान की कोई इंटरनेशनल सीरीज भी नहीं है, अभी पीएसएल है, उसके बाद सीरीज है और ना ही कोई इंटरनेशनल इवेंट है। लेकिन फिर भी जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सख्ती के तौर पे कहा है कि जो पाकिस्तान सुपर लीग है उसके लिए तमाम के तमाम प्लेयर जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। जो एनओसी जारी किया गया है उस एनओसी के से वो इसकी एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। उसमें कुछ प्लेयर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि उनके एनओसी में थोड़ी सी एक्सटेंशन दे दी जाए उनको, क्योंकि एक तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, दूसरा उनको जो है वो मुआहदे हुए हैं उनके दूसरी लीग के साथ। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि जिन प्लेयरों को जिस डेट के लिए एनओसी मिला हुआ है उनमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगी। सारे के सारे प्लेयर जो है वो अपने जो है वो अपनी अवेलेबिलिटी को यकीनी बनाएं। और इस वजह से जो है वो अब पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो क्रिकेटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और वो इस बात पे सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ दें और इवन रिटायरमेंट का भी ऐलान कर दें। कुछ ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी रोजी रोटी सिर्फ ये लीग क्रिकेट ही है, क्योंकि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो शामिल नहीं है और इसलिए जो है वो भारी मुआवजा उनको जो है वो लीग से आता है।
लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक तो जो है वो ना तो उनको एनओसी जारी कर रहा है और दूसरी जानब जो है वो सेंट्रो कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से और पीएसएल की जो कैप है उसकी भी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस हवाले से जो है वो बहुत से लोग इस वक्त, बहुत से क्रिकेटर जो हैं वो इस बात को हाईलाइट कर रहे हैं, वो इस चीज़ का गिला शिकवा कर रहे हैं कि या तो जो है हमारे में सेंट्रो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाए। जो सेंट्रो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको बहुत ज़्यादा अलाउंसेस मिलते हैं, उनकी सैलरी भी बहुत ज़्यादा है, तो उस हवाले से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको जो है वो उनको सिर्फ लीग ही खेलने का उनके लिए ज़रिया मुआश है, लेकिन वो भी उनको जो है वो उस तरह से नहीं खेलने दी जा रही। सिर्फ 2 लीग खेल सकते हैं, उसके अंदर भी प्लेयरों को जो है वो मुख्तलिफ मखसूस मैचेस के लिए एनओसी जारी किया जाए। इस हवाले से जो प्लेयर इस वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इस वक्त जो है वो इस बात पे ज़ीरो टॉलरेंस रखता है कि कोई भी जो प्लेयर है वो जो पीसीबी ने उनको डेट दी है उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। जितनी डेट के लिए एनओसी, जितने मैचेस के लिए एनओसी दिया गया है वो बरकरार रहेगा। तो जिस वजह से इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के कुछ प्लेयर अब वापस आना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, जिसका 17 फरवरी से जो है वो आगाज़ होना है। और लेकिन जो है वो कुछ दिन कबल ही प्रैक्टिस सेशन शुरू हो जाएंगे टीमों के हवाले से। लेकिन ये पाकिस्तान के जो भी जब से ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लीज के हवाले से एक लॉ बनाया है कि 2 लीग आप खेल सकते हैं और एनओसी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी से देगा कितने मैचेस के लिए, ताकि जो पाकिस्तान को एशिया कप और वर्ल्ड कप में सफ़र करना पड़ा है कुछ चीज़ों के हवाले से कि पाकिस्तान के जो मोस्टली प्लेयर थे, जो सीनियर जो है वो मेन बॉलर थे, वो इंजरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा फटीक हो गए थे और उस तरह से वो फिट नहीं थे, जिसके अंदर शादाब खान है, नसीम शाह भी इंजर्ड हो गए थे, शाहीन शाह अफरीदी की फिटनेस भी उस लेवल की नहीं थी। तो पाकिस्तान को इस हवाले से तब बहुत ज़्यादा बातें सुननी पड़ी थी, बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था कि पाकिस्तानी प्लेयर जो है, जो मेन प्लेयर है पाकिस्तान के, जो सुपरस्टार है, वो भी हमें फिटनेस में नज़र नहीं आ रहे। तो उस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक लॉ बनाया था जिसके अंदर उन्होंने जो है वो ये बाकायदा तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग के अलावा जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो सिर्फ 2 लीग खेल सकेंगे। तो इस हवाले से अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो दूसरे क्रिकेटर्स हैं जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है उनको भी जो है वो अपनी मर्जी से एनओसी जारी कर रहा है, जिस वजह से जो है वो कह रहे हैं कि ये बोर्ड की तरफ से नाइंसाफ़ी है कि हमें जो है वो जो अगर दूसरे प्लेयर्स को आप सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं, उनको जो है वो अपने ज़्यादा मैचेस के लिए कुछ प्लेयरों को आप एनओसी देते हैं और हमें जो है वो किसी को 6 तारीख के लिए एनओसी दिया है, किसी को 17 फरवरी तक भी दिया है। तो इस हवाले से ये आप तो या तो आपकी एनओसी जो पॉलिसी है वो सब प्लेयर्स के लिए इक्वल होनी चाहिए। तो इस हवाले से जो है वो प्लेयर अब फिर गुस्सा गिला करना शुरू हो गए हैं और मोस्टली लोग जो है वो इस बात पे सोच रहे हैं कि वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दें या सेंट्रो कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार कर दें, ताकि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी सीरीज़ के लिए अवेलेबिलिटी ज़ाहिर करें। इससे पहले भी हमने ऐसे एग्जांपल देख चुके हैं, बहुत से क्रिकेट बोर्ड के दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो इस तरह की हमें उनके हवाले से खबरें मिली हैं। जैसे ट्रेंट बोल्ट है, उन्होंने सेंट्रो कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर दिया। लीग क्रिकेट के हवाले से वो कुछ सीरीज़ के लिए अपने आप को अवेलेबल करते हैं, कुछ के लिए नहीं। तो इस हवाले से जो है वो एक दफ़ा फिर जो बोर्ड है और प्लेयर आपने सामने आ चुके हैं। आप लोग क्या समझते हैं कि क्या ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लॉ निकाला है कि जिसके अंदर अब खिलाड़ियों को अपनी मर्ज़ी से एनओसी जारी कर रहे हैं, ये ठीक है, ये नहीं? या जो क्रिकेटर्स इस वक्त जो हैं वो मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं लीग क्रिकेट को हवाले से, क्या वो लालची हो चुके हैं पैसे की वजह से, पाकिस्तान को वो दूसरी सेकंड नंबर पर रख रहे हैं, पहले वो लीग को प्रेफर कर रहे हैं? तो आपको क्या लगता है इसमें जो है वो बोर्ड की गलती है या प्लेयर्स जो है वो इस वक्त ज़्यादा हमें जो है वो लालची नज़र आ रहे हैं? तो इस हवाले से आप लोग क्या समझते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।